Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. Dear student, NCERT केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर। जो हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ऐसी केमिस्ट्री आपने शायद इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे क्या है स्पेशल इसमें, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं स्पेशल टाइप की केमिस्ट्री आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहले यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरी दुनिया यूनिवर्स में आती है, और इसको बनाने के लिए दो मेन चीज़ें, मैटर और एनर्जी। मैटर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन करने पर हमको तीन चीज़ें मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन करने पर हमको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मिलते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिर क्लासिफाइड करें तो हमको एलिमेंट और कंपाउंड मिलते हैं, और मिक्सचर को क्लासिफाइड करें तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलते हैं। और एलिमेंट को क्लासिफाइड फिर करें तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड मिलते हैं। और कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी स्पेशल टाइप की केमिस्ट्री। यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यूनिवर्स में पूरा ब्रह्मांड आता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, सारी चीज़ें, ये सब मिल करके पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। अब आप भी उसी ब्रह्मांड और यूनिवर्स में हैं। बात करते हैं, ये जो यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से मेन, इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, क्या? मैटर और एनर्जी। मैटर दुनिया की सारी चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो या महसूस कर सकते हो, वो सभी चीज़ें मैटर है। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिनके पास मास है। ये देखिए, मास भी है और ये जगह ले रहा है, तो इस तरह से ये मैटर। ये देखिए एग्जाम्पल, जगह ले रहा है, ओके, और इसका मास है। ये देखिए एग्जाम्पल मैटर का, जगह ले रहा है, मास है। ये देखिए एग्जाम्पल मैटर का, जगह ले रहा है, मास है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। ऐसे कोई भी चीज़ जिसको आप फील करें और जिसको आप जो है टच कर सकें, पकड़ सकें, तो वो सारी चीज़ें मैटर है। जैसे हवा की बात करें तो हवा आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। जो गैस है वो गैसियस स्टेट है, उसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं कि हवा जो है, हवा किस तरह से, ये देखिए, ये पेपर उड़ रहा है कि मतलब यहां पे हवा है, तो ये जो हवा महसूस कर रहे हैं हम, ये भी मैटर है, ओके। ऐसे दूसरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एनर्जी के बारे में। एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं। इसमें देखिए ये लाइट एनर्जी है, ओके। तो इस तरह से ये लाइट एनर्जी आप देख रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो लाइट एनर्जी आपने देखा। ऐसे हीट एनर्जी, हम यहाँ पर मोमबत्ती जला दें, मैच स्टिक जला दें, तो आप देखेंगे कि हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलेगी। ये घरों में बल्ब जल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ओके। तो ये एनर्जी है। एनर्जी को टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसी में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का वर्गीकरण करना, ठीक है। मैटर का वर्गीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? दुनिया के सारे मैटर को हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन उसका करेंगे, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस आती हैं, ओके। सॉलिड में आपको ये देखिए, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड। लिक्विड की बात करते हैं, ये लिक्विड है आपके सामने, ये देखिए लिक्विड। ये सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, ओके। और गैसियस स्टेट के लिए, तीसरा गैसियस स्टेट के लिए फील करिए, ये पेपर उड़ रहा है, तो इस तरह से ये गैसियस स्टेट हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस मैंने आपको दिखाया। अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं।
तो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का अगर करते हैं तो हमको दो चीज मिलता है उसमें, क्या? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर समझिए, प्योर सब्सटेंस जिनमें ओनली वन टाइप पार्टिकल हो, दूसरे टाइप के पार्टिकल उसमें ना हो, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड कंपोजिशन, ओके, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, उसको अलग नहीं किया सकता। प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी। फिक्स्ड कंपोजिशन समझिए, जैसे ये आपके सामने ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है, इसमें आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड कंपोजिशन में कैसे हैं? H2O, इसका फार्मूला होता है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ये जो H2O है, ये तालाब का पानी हो तो भी H2O, आपके नल का पानी हो तो भी H2O, समुद्र का पानी हो, पानी कहीं का भी हो, नदी का हो, तालाब का हो, झरने का हो, नल का हो, कहीं का भी पानी हो, अगर पानी है तो वो H2O होगा। और इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन समझिए, फिक्स क्या? 2H और 1O, जो आप देख रहे हो H2O बोल रहे हो, तो पानी के लिए हमेशा H2O, जो कि 2H 1O, ये फिक्स्ड कंपोजिशन हुआ। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए ये शुगर है, ये प्योर शुगर, इसमें आप देखिए फिक्स्ड कंपोजिशन है, इसका C12H22O11, इसका फार्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर है, इसमें C12 ही है, ये C12 फिक्स है, तो C12H22 फिक्स है, O11 फिक्स है, तो इसका फिक्स्ड कंपोजिशन। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, अब आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग करके इसको जो है आसानी से फिजिकल मेथड से आप इसको अलग नहीं कर सकते हो कि इसका ये तीनों चीज अलग कर दिया जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस लाइन को समझिए, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड मतलब उसको कोई केमिकल रिएक्शन ना कराया जाए, उसको नॉर्मली उसको अलग किया जाए, तो इस तरह से इसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग नहीं किया सकता है, ओके। प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, अब इसमें सारे क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज सेम है, तो इसमें एक दूसरे की प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेगी, इसमें सब की प्रॉपर्टीज सेम ही आएगी, तो प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, इस बात को समझिए। यहां पर मिक्सचर में देखिए वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन कैसे? ये देखिए एग्जाम्पल में, यहां पर मैंने यहां पर टी और शुगर को मैंने मिक्सचर बनाया है, इसमें देखिए वेरिएबल कंपोजिशन, यहां पर चाय और चीनी जो है ये दोनों, उसका कंपोजिशन वेरी कर रहा है, कोई फिक्स नहीं है। मैं इसमें थोड़ा चाय पत्ती और ज्यादा चीनी, या ज्यादा चाय पत्ती कम चीनी ले सकता था, मतलब कोई कंपोजिशन मिक्सचर का फिक्स नहीं रहता है। कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि यहां पर कंपोनेंट टी लीफ है और शुगर है, और दोनों की प्रॉपर्टी यहां रिटेन माने रुकी हुई है, कोई भी आदमी इसको देख के बता सकता है कि इसमें चाय पत्ती है और चीनी है, शुगर है और टी लीफ है, तो मतलब इसमें कंपोनेंट माने घटक, माने जिस चीज से बना है, तो ये चीनी और चाय पत्ती से बना है ये मिक्सचर, तो ये रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ अपनी प्रॉपर्टी चाय ना खत्म कर रही है ना चीनी खत्म कर रही है, यहाँ चाय की भी प्रॉपर्टी दिख रही है और चीनी की भी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो रिटेन माने रुका हुआ, कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जब मिक्सचर कोई होता है तो वहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रिटेन रहती, रिटेन माने रुकी हुई रहती, देखो यह है ना, सबकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, अब आप देखिए कि फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट किया जा सकता, अभी आप देखे थे कि प्योर सब्सटेंस को नहीं किया सकता, लेकिन इसको किया जा सकता, मैं करके भी दिखा देता हूं आपको प्रैक्टिकल। ये देखिए मैं इसको बीन के अलग कर दे रहा हूं, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, ये इसको फिजिकली ऐसे मैं इसको बीन ना, देखिए फिजिकली मैं इसको चाय और चीनी को अलग कर दूंगा, ओके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन और मे हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अब आप यहां पर देखिए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन मे हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अब आप
इस टाइप का लेंगे अगर मिक्सचर तो यहाँ की प्रॉपर्टीज दूसरी है, लेकिन अगर आप दूसरे टाइप का मिक्सचर इस तरह लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज दूसरी हो जाएगी। तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन अगर आप बदल देते हैं तो में है वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उनकी प्रॉपर्टीज यहां पर बदलती जाएगी। आप नेक्स्ट देखिए, जो प्योर सब्सटेंस है उसके दो पार्ट हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट्स वह हैं जिनको और ज्यादा सिंपल वे में अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, उनको और ज्यादा सिंपल डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड की बात करें, कंटेन 2 or more एलिमेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। आपके सामने ये वाटर है जो कि कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है जिसमें H2O 2 H और 1 O है। कंटेन 2 or more एलिमेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहां पर 2 एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड मैंने दिखाया, अब आप 2 or more एलिमेंट का कंपाउंड देखिए। यहां पर 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 का भी दिखाया मैंने और अब 3 का दिखा रहे हैं। तो कंटेन 2 or more एलिमेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन। H2O में भी डेफिनिट प्रोपोर्शन था और इस शुगर में भी डेफिनिट प्रोपोर्शन है, C12H22O11, जो कि ये क्या है, हमेशा डेफिनिट रहेगा, फिक्स रहेगा, यही रहेगा इसका फार्मूला। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डू नॉट रिटेन दियर प्रॉपर्टीज। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो हैं आप देख रहे हैं, यहां पर इनकी कोई प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आ रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डू नॉट रिटेन दियर फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर के केमिकल कंपाउंड बना दिए, और केमिकल कंपाउंड बनाने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती है, वो केमिकल रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और फिर एलिमेंट में बात करें तो एलिमेंट में मेन 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स में आप आयरन, कॉपर, जिंक, कोई भी चीज ले सकते हैं, तो ये सब मेटल्स में होंगे। मेटल्स कौन होते हैं? मेटल्स वह होते हैं जिनमें हीट कंडक्टिविटी, लाइट कंडक्टिविटी, जो सोनरस हो, जिनमें टेंसाइल हो, जो मैलेबल हो, जो डक्टाइल हो, वो सभी मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो ये सब प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। और जो मेटलॉइड्स हैं, इन दोनों के बीच में मेटल और नॉन मेटल की जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। Sn, Bi, As, Sb, ये सभी मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, यहां पर बात करते हैं कंपाउंड्स के फर्दर 2 पार्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जिसमें कार्बन से रिलेटेड, कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड मटेरियल नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी ले सकते हैं C12H22O11, जो कि शुगर है। यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन दोनों चीजें पाई जा रही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी ले सकते हैं, ये वाटर है, यहां पर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन नहीं, इसमें H2O है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऐसे आप बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर के भी 2 पार्ट होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आप देखेंगे कि जो है कंपोनेंट जो उनके होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। यहां पर आप एग्जाम्पल से देखिए, ये वाटर है, इस वाटर में हम होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आप देखिए यहां पर ये होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। यहां पर ये होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। आप देख रहे हैं, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यहां पर जो आप देख रहे हैं कलर और वाटर, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, माने एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं
कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये कंपोनेंट्स इसके इनडिस्टिंग्विशेबल है। एग्जाम्पल दूसरा भी ले लें, गैसियस मिक्सचर, जो आप लोग ये हवा आपके आसपास होगी वो गैसियस मिक्सचर है, एयर, उसमें भी आप देखिए सब एक दूसरे में मिक्स है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, लिक्विड सोल्यूशन, ये क्या है, एक लिक्विड सोल्यूशन है, इसमें कंपोनेंट्स इनडिस्टिंग्विशेबल है। ऐसे दूसरा आप बात करें हेट्रोजीनियस की, डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इसमें आप देखेंगे कि सेम कंपोजिशन पूरे में नहीं रहेगा, इसमें जो है मटेरियल जो इनके कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट कुछ पार्ट नीचे रहेंगे और कुछ पार्ट ऊपर रहेंगे, ये एक दूसरे से। तो यहां पर देखेंगे डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इसमें आप दो लेयर, एक नीचे लेयर देख रहे हैं, एक ऊपर लेयर देख रहे हैं, डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यहां पर आप देखिए कि दोनों अलग अलग है, दोनों पार्ट इसके क्या है, अलग अलग है, यहां पर डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल माने अलग अलग किया जा सकता है। आप सैंड और वाटर को मिलाकर देख लीजिए, सैंड नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सैंड वाटर। चाक पाउडर को पानी में डाल दीजिए, चाक नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, इस तरह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेगी। धन्यवाद।